चक्कर चल रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस का आज इंग्लिश सीखेंगे कि कहीं तुम्हारा उसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है, उसका तुम्हारे साथ चक्कर चल रहा है, तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी वाक्यों का कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे और अपने स्पोकन इंग्लिश को कैसे बूस्टअप करेंगे। चक्कर चल रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस भी हमारे मनोमस्तिष्क में डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले, अक्सर बोले जाने वाले वाक्य हैं। तो इसका इंग्लिश आज सीखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, और यह जानेंगे कि चक्कर चल रहा है, यह बहुत ज़रूरी है कि जान लेना कि भाई किसी का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। बिफोर मैरिज, अदरवाइज आफ्टर मैरिज you will get your relationship bad to worst because of that कि there is a incident which has been occurred in the society। एक ऐसी अप्रिय घटना घटी है जो सौरभ और मुस्कान की। आप सभी जानते हैं कि कैसे एक पत्नी अपने पति को 15 टुकड़ों में विभाजित कर देती है, ड्रम में डाल देती है, सीमेंट डाल देती है। सती सावित्रियों का देश है। सती सावित्री, सांडिल्या, सीता, सत्यवती जैसी महान स्त्रियों जो पति के लिए अपने हर एक सुख का त्याग करती हैं, ऐसे देश में उन स्त्रियों के चरित्रवान व्यक्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती हुई यह प्रिय घटना है। मगर इससे भी अफसोस जनक ये बात है कि हमारा कोर्ट, हमारी जुडिशियरी, हमारे जज कोर्ट और हमारे सिस्टम्स और लॉ सिर्फ उन्हें बिहाइंड द बार, जेल के पीछे रखते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं करते, जबकि उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए, हैंग टिल डेथ, सो दैट एक अच्छा सा मैसेज समाज को पहुँचे कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर हम लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और फिर से ये इस तरह की घटनाएं, अप्रिय घटनाएं समाज में घटित होती रहती हैं। हम लोग देखते हैं और RIP का कैंडल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जलाते रहते हैं। तो चलिए, चक्कर चल रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस को आज इंग्लिश स्पोकन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। वीडियो लेक्चर इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल माई dear subscribers and one who is just new at my video, I am requesting to you also, so don't skip this video and watch till last। चलिए सीखते हैं कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है, उन दोनों का चक्कर चल रहा था, ज़रूर सोहन का चक्कर चल रहा होगा। क्या तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है? तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है ना? या तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? इस तरह के क्वेश्चन टैग्स को भी हम बनाना सीखेंगे। इसके लिए एक फ्रेज़ का यूज़ करेंगे, हैविंग एन अफेयर। फ्रेज़ क्या होगा? हैविंग एन अफेयर। सब्जेक्ट के बाद हैविंग एन अफेयर प्लस अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। चल रहा है प्रेजेंट टेंस में है, चल रहा था पास्ट टेंस में है, सिंपल आप देख सकते हैं। तो उन दोनों का चक्कर चल रहा है, तो क्या होगा? दे बोथ आर हैविंग एन अफेयर। क्या होगा? दे बोथ आर हैविंग एन अफेयर। सिंपल, हैविंग एन अफेयर। दे बोथ आर हैविंग एन अफेयर। उन दोनों का चक्कर चल रहा है, उन दोनों का चक्कर चल रहा था, ये पास्ट टेंस में है। दे बोथ वर हैविंग एन अफेयर, है ना जी? दे बोथ वर हैविंग एन अफेयर। जरूर सोहन का चक्कर चल रहा होगा। सोहन मस्ट बी हैविंग एन अफेयर। क्या होगा? सोहन मस्ट बी हैविंग एन अफेयर। सोहन का जरूर चक्कर चल रहा होगा, मस्ट बी हैविंग एन अफेयर, है ना जी? क्या तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है? क्या तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है? इंट्रोगेशन सेंटेंस है। आर यू हैविंग एन अफेयर विद समवन, विद एनीवन? आर यू हैविंग एन अफेयर विद समवन? ठीक है जी, तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है ना?
ये एक क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेज भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्ड नॉलेज दूंगा। क्वेश्चन टैग में आप ये जानेंगे कि ये जोरदार कथन बनाने के लिए पहला वाक्य यदि सकारात्मक है तो दूसरे में नकारात्मक करते हैं, है ना। आरंट यू, एमंट यू, इजंट यू, इस तरह का शब्द से, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से इसको हम लोग लिखते हैं। और तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है ना। अब ये देखिए, इसमें नहीं पहले वाले में है तो लास्ट में नहीं यूज़ करेंगे। आर यू, इज़ यू, एम आई, इस तरह का हम यूज़ करते हैं। तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है ना, तो किस तरह बनाएंगे? तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है ना, यू आर हैविंग एन अफेयर विद एनी वन, यू आर having an affair with anyone। अब इस पार्ट ऑफ इस सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव में रखा है। यू आर हैविंग एन अफेयर विद एनीवन, कॉमा, आरंट यू, क्वेश्चन मार्क। दबाव देने के लिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ। तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है, तो यू आर नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन कॉमा, आर यू, क्वेश्चन मार्क। चलिए एक बार मैं इसे रीड आउट करता हूं और आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए और सीखिए। चक्कर चल रहा है या चक्कर चल रहा था, सब्जेक्ट प्लस हैविंग एन अफेयर प्लस अदर वर्ड्स, उन दोनों का चक्कर चल रहा है। दे बोथ आर हैविंग एन अफेयर, उन दोनों का चक्कर चल रहा था। दे बोथ वर हैविंग एन अफेयर, जरूर सोहन का चक्कर चल रहा होगा। सोहन मस्ट बी हैविंग एन अफेयर। क्या तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है? आर यू हैविंग एन अफेयर विद समवन, तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है ना। यू आर हैविंग एन अफेयर विद एनीवन, आरंट यू, तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है ना। यू आर नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन, आर यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज हमने और आपने सीखा। सेंटेंस बहुत ही हेल्पफुल है इंग्लिश स्पोकन के दृष्टिकोण से। आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, लाइक और कमेंट्स करें, तथा चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक अलग तरह के पैटर्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।